हेलो, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। बच्चों में स्कूल फोबिया, बच्चे स्कूल से डरते क्यों हैं? हमारे कुछ बच्चे शुरू के दिनों में स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं और अगर किसी तरह से स्कूल चले भी जाएं तो वहाँ से घर भागने के लिए तरह तरह के हीले बहाने ढूंढते रहते। जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ, बच्चे तबीयत खराब होने का बहाना करने लगते हैं और जैसे ही स्कूल टाइम निकला वो खुद खेल कूद शुरू कर देते हैं। बच्चों में इस तरह की आदतें पनपने की कुछ खास वजूहात हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। शुरू में जब हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो स्कूल के नए नए माहौल में अपने आप को एकदम अकेला महसूस करता है, क्योंकि वहाँ तो सभी लोग उसके लिए अजनबी जो होते हैं। हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ उठने, बैठने या बातचीत करने में झिझक सी महसूस करता है। मैंने खुद अपने स्कूल में इस बात को देखा है कि कुछ नए आने वाले बहुत छोटे बच्चे अपने टीचर से वॉशरूम जाने तक को नहीं कह पाते, बेंच को ही गंदा कर देते हैं। इसके लिए शुरू के दिनों में माँ या बाप को बच्चों के साथ उसके क्लासरूम में कुछ देर के लिए बैठना चाहिए। टीचर को भी चाहिए कि वो ऐसे बच्चों से प्यार भरे अंदाज से करीब होकर बात करें। बच्चों को ये लगे कि उनके टीचर कोई रोबीले बड़े इंसान नहीं, बल्कि उनके मम्मी या पापा की तरह एक खुश मिजाज इंसान है। हमारा बच्चा जब घर का आंगन छोड़कर अचानक एकदम अजनबी माहौल में पहुंचता है तो उसे अपने माँ बाप, दादा दादी, भाई बहन सबकी याद सताती है। जब माँ या बाप बच्ची को स्कूल में छोड़ने आते हैं तो उनके पीछे पीछे भागने लगता है। घर पर रहकर बच्चा अपने आप को आज़ाद महसूस करता है, लेकिन जब वही बच्चा स्कूल में आता है उसे लगता है जैसे वो किन्हीं बंधनों में बंध गया हो। बच्चे को शुरू में पढ़ाई का रूटीन पसंद ही नहीं आता, उसे तो बस खेलना ही अच्छा लगता है। टीचर को चाहिए बच्चे को पढ़ाई से एकदम न जोड़े, बच्चे को खेल या मनोरंजन के बहाने से पढ़ाई से जोड़े। कविताएं सुनाने, कहानी सुनाने या गीत गुनगुनाने में बच्चों को बहुत मजा आता है। कभी कभी किसी टीचर का चेहरा इतना डरावना या रोबीला होता है कि बच्चे उसे देखकर घबरा जाते हैं। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों के सामने अपना हंसमुख वाला अंदाज पेश करें ताकि बच्चे आपके साथ रहने में दिल लगे। कुछ बच्चों को सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती है। माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को जल्दी तैयार होने में उनकी मदद करें। कुछ दिन की प्रैक्टिस से बच्चे खुद ब खुद सुबह जल्दी उठने के आदी हो जाएंगे। क्लास में टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को दूसरे बच्चों के सामने न डांटे। गलती होने पर बात को दूसरे तरीके से समझा दे। सबके सामने डांट खाने के बाद बच्चा अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है और वही स्कूल से घबराने लगता है। एक ही क्लास में कई तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बीच के लेवल के होते हैं और कुछ बहुत कमजोर रहते हैं। फिर सभी बच्चों की रुचियां यानी हॉबीज एक जैसी नहीं होती। टीचर को बच्चों के साथ उनके जहन और रुचि या हॉबी के साथ काम करना होता है। क्लास में बेहद कमजोर बच्चों को टीचर की खास मदद की जरूरत पड़ती है। उसके लिए टीचर को चाहिए कि वे खुद कमजोर बच्चों को ज़हीन बच्चों के साथ बैठा दें, जिससे उन कमजोर बच्चों की मदद हो जाए। ऐसी कमजोर बच्चों के लिए टीचर को अलग से टाइम देना पड़ सकता है और अगर हमारे टीचर ऐसा कर लेते हैं तो कोई वजह नहीं कि बच्चे हिम्मत हार कर स्कूल से भागने की कोशिश करें। कुछ बच्चों को स्कूल में दिया गया होमवर्क समझ में नहीं आता, ऐसे में वो पढ़ाई से घबरा जाते हैं। माँ बाप या घर के दूसरे लोगों को चाहिए कि वो अपने बच्चों के होमवर्क पूरा करने में उनकी मदद करें। अगर हम अपने बच्चों को नज़रअंदाज करते हैं तो पढ़ाई से घबरा जाती हैं। घर पर रहकर अगर माँ
बच्चे को प्यार से गोद में बिठाकर पुचकार कर उसकी पढ़ाई लिखाई में मदद करती है, तो हो सकता है वही बच्चा दुनिया का कोई दूसरा आइंस्टीन, एडिसन या अब्दुल कलाम बनकर दुनिया को कुछ ऐसा कुछ दे जाए जिसे दुनिया याद करे। आए दिन स्कूल में होने वाले टेस्ट या एग्जाम से भी बच्चों में घबराहट बनी रहती है और मैंने अक्सर स्कूलों में ये देखा सुना है कि कई सारे बच्चे टेस्ट या एग्जाम के दिनों में स्कूल से गायब रहते हैं। कभी कभी कुछ छोटे बच्चों को क्लास मॉनिटर या दबंग बच्चे डराते धमकाते रहते हैं और कभी कभी तो उनके साथ मारपीट भी कर बैठते हैं। टीचर या स्कूल प्रबंधन को चाहिए कि ऐसी वारदातों के होने से रोकें। ऐसी वारदात से जिस्मानी रूप से कमजोर बच्चे स्कूल से भागने लगते और इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि स्कूल प्रबंधन या टीचर या बच्चे के माँ बाप एक दूसरे से तालमेल करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायक हो सकते हैं। इसके लिए हर महीने कम से कम एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होना बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे की कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो किसी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से भी मदद ली जाए। याद रखें, बच्चे की प्रॉब्लम्स का सही हल निकालते हुए अगर आगे बढ़ा जाए तो बच्चा भले ही देर से सही लेकिन वो जरूर ही आगे बढ़ता चला जाएगा और इस तरह स्कूल में बेहद खुशी महसूस करेगा।